आप लोग के लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आइए बोर्ड पर ध्यान से देखिए और समझ कर जाइएगा। आप लोग को ये परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। आप लोग के क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। आप लोग को ये परीक्षा में 100% आएगा दोस्तों। आइए समझिए क्या दिया है। समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कर, कैसे हल करना है आइए बोर्ड पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ समीकरण लिखेंगे। समीकरण निकाय ए बराबर एक्स बी तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी होता है। जब इसको लाएंगे बाटा में, बाटा से ऊपर करेंगे तो इनवर्स होगा। क्या होगा? इनवर्स होगा भाई। तो ये इनवर्स का मतलब क्या होता है ये भी लगे आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडज्वाइंट ए बाटा में सारणी ए। एडज्वाइंट ए बाटा में सारणी ए। अब इनको मान, तो पहले हम इसमें ए बी और एक्स का मान निकाल लेंगे। इसमें ए का मान कौन है, बी का मान कौन है और एक्स का मान कौन है दोस्तों, उसको पहले यहाँ निकाल लेंगे। ये इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ए का मान क्या होता है? ए बराबर 5, 2, 7, 3, यानी बराबर के पहले वाले जो मान होते हैं वो ए का मान, जो एक्स और वाई में गुणा होते हैं। एक्स का मान क्या होगा? एक्स और वाई क्या इसमें है, चर संख्या क्या है। और बी का मान होता है जो बराबर का बाद का अंक होता है, वो बी का मान होता है। क्या होता है? बी का मान होता है। समझ गए दोस्त मेरे प्यारे भाई? तो इसमें पहले सारणी का मान निकालेंगे। सारणी का मान ए का अवयव विधि से निकालने के लिए पहले सारणी का मान निकालेंगे, तबे नहीं बनेगा दोस्त। सारणी का मान निकालेंगे तो ए का मान निकालेंगे तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुणा। तो 5 गुणा 3 माइनस 7 गुणा 2, तो पंक्ति आई 15 माइनस 7 गुना 14, कितना आ गया? 1 आ गया। हम लोग का मान सारणी में कितना? 1 आ गया। अब क्या निकालना है? एडज्वाइंट ए निकालना है। क्या दोस्त? एडज्वाइंट ए निकालना है। एडज्वाइंट ए निकालने के लिए कैसे निकालते हैं आइए समझिए। यहाँ पर एडज्वाइंट ए कैसे निकालते हैं आप लोग को बिना देरी, आप लोग को ऐसा सिखाएंगे कभी नहीं सीखे होंगे। आप लोग को देरी करने नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना 11, 12 ऐसा होता है, ऐसा नहीं लिखना है। एडज्वाइंट में आप लोग को बदलने में देरी होगा, टाइम लगेगा। आप लोग को टाइम नहीं लगाना है परीक्षा में दोस्तों। तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे 12, ये लिखेंगे 21, ये 22, बराबर डाल देंगे, बराबर। यहाँ पर एक चिन्ह होता है, जो जोड़ने पर अंक सम आए तो प्लस होता है और जोड़ने पर विषम आए तो माइनस होता है। जैसे 1, 1, 2 तो सम आ रहा है तो प्लस, ये 3 आ रहा है तो माइनस, सम विषम आ रहा है माइनस, सम आ रहा है प्लस। समझ गए? अब इसका मान निकालेंगे, इसी में यही में मान निकालेंगे। एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं देखिए। तो जो 11 निकालने के लिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम तो पे तक क्या दिखाई दे रहा है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद 12 निकालना है तो पहला रो दूसरा कॉलम क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद 21 निकालना है तो दूसरा रो पहला कॉलम तो क्या दिखाई दे रहा है? 2। उसके बाद पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम 5। तो आप लोग को चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, चिन्ह हूबहू लग गया, ऐसे लगा दोगे तो। उसके बाद एडज्वाइंट ए का मान आ गया। एडज्वाइंट ए बराबर क्या आ गया? 3 माइनस 7 माइनस 2 5। आप लोग को अब इसमें कुछ करना नहीं है, पलटना वलटना कुछ नहीं है। इसीलिए आप लोग को पहले ही आप लोग का मान वहाँ पर बैठा दिए हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में टाइम बचेगा दोस्तों।
आप लोग को एग्जाम में टाइम बचेगा। तो अब क्या निकालना है, एक्स का मान। एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होता है एक्स बराबर, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए इनवर्स निकाल रहे हैं। तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स बराबर ए ज्वाइंट ए बाटा इनवर्स ए। तो ए ज्वाइंट ए का मान क्या आया है, 3 -2 -7 और 5। ए सारणी मान क्या आया है, 1 आया। तो इसके बाटा में 1 धरेंगे, कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। जब मान रहेगा इसका तो वो मान धरेंगे, वो बाटा में हो जाएगा। 1 रखने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब क्या निकालना है, एक्स का मान। तो एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का मान हम लोग को क्या आया है, 3 -2 7 5 इंटू बी है। तो बी का मान क्या दिया है, बी का मान 4/5। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, इसको यहाँ पर कर देते हैं, देख लीजिएगा, गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में गुणा करेंगे। 3 में 4 से गुणा करेंगे 12, माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस, 10 सॉरी माइनस 10। उसके बाद 7 28 माइनस 50 25 प्लस 25। अब इसको घटाएंगे, 12 में से 10 घटाएंगे 2, 28 में से 25 घटाएंगे -3। तो ये क्या हो गया, एक्स और वाई का मान। एक्स और वाई का मान क्या आ गया, एक्स का मान आ गया 2 और वाई का मान आ गया -3। समझे मेरे भाई, एग्जाम के तरीके से आप लोग को सटीक और आसान बताए। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा।